वंचित आवाज़ केवल कार्यक्रम नहीं है, एक आंदोलन है और उन लोगों की आवाज़ है टेलीविज़न की दुनिया में जिनकी आवाज़ नहीं है, जिनकी समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं होती, जिनके मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती है। इतने बड़े संख्या में टेलीविज़न सेट है, टेलीविज़न चैनल है, मगर वंचितों की उसमें कोई आवाज़ नहीं है। वंचित वो लोग हैं जो हजारों सालों से जिनके साथ इस देश में भेदभाव किया गया है, चाहे वर्ण के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे अस्पृश्यता के आधार पर हो, चाहे किसी भी इस तरह की आधार पर जिनकी समस्याओं का समाधान आज़ादी मिलने के बावजूद भी नहीं हुआ, आज़ादी मिलने के बाद भी जिनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पहल नहीं हुई। हमारी कोशिश है वंचित आवाज़ में उन मुद्दों को उठाने की जिन मुद्दों को कहीं पर भी नहीं उठाया जा रहा है, और उन मुद्दों को तब तक उठाया जाएगा जब तक उन मुद्दों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। ये कोशिश हम लोग सारे देश भर में लोगों को अपने मुद्दों पर जगाने के लिए, जागृत करने के लिए और उनको इस आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, समर्थन दे, सहयोग करें और जिस तरीके से भी वो समर्थन दे सकते हैं, जिस तरीके से भी साथ सहयोग कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। और देने के लिए निश्चित रूप से उनके तरफ से पहल होनी चाहिए। हमारी तरफ से इन मुद्दों पर पहल की जाएगी और लोगों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो भी मुद्दों के बारे में सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। उनके मुद्दों पर भी चर्चा होगी, उनके मुद्दों के बारे में भी यहाँ हम लोग विचार करेंगे और निश्चित रूप से उन मुद्दों को सॉर्टिंग करके उनमें से कुछ मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और उनको आवाज़ देने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि लोग इस अभियान के साथ, इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे और यदि वो जुड़ते हैं तो ही इस आंदोलन की सार्थकता है, सफलता है, इस कार्यक्रम की सफलता है, कार्यक्रम की सार्थकता है। अगर लोग नहीं जुड़ते हैं, साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो इस कार्यक्रम को सफल नहीं किया जा सकता, सफल नहीं बनाया जा सकता। लोगों के साथ सहयोग से इसे सफल किया जा सकता है। इसलिए लोगों से अपील है, लोगों से आह्वान किया जाता है कि लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। वंचित आवाज़, ये आपकी आवाज़ है। आपकी आवाज़ कभी भी उन लोगों तक पहुंची नहीं है जो आप जैसा सोच रखते हैं। आप केवल एक ही नहीं हो, आप जैसे लोग, वंचित लोग सदियों से है, अभी भी है, आज भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम वंचित हैं। तो क्या हम वंचित ही रहेंगे? क्या आप वंचित ही रहना चाहते हो? अगर आपका जवाब नहीं, तो आइए। भारत में 800 चैनल है, लाखों वेबसाइट्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप पर जोक्स चलते हैं, मजाक चलता है,
बट क्या आपका दुख चलता है? आपका दिल जब दुखता है, क्या आपका आवाज जिसको आप सुनाना चाहते हो उन तक पहुंच रहा है? यह वो प्रोग्राम है जो आपकी आवाज समंदर के बाहर भी जो वंचित है उन तक पहुंचेगा। ये वो आवाज है भारत के कोने कोने तक, जो भी वंचित है वो वंचितों तक ये आवाज पहुंचेगा। ये आवाज उन तक पहुंचेगा जो वंचित को बनाया है। यह आवाज उन तक पहुंचेगा जो वंचित को मिटाना चाहता है ये देश में से। यह केवल वंचित आवाज एक आगाज है, पर उधर रुकेगा नहीं। इसको हम एक आंदोलन में बदलना चाहते हैं, एक जन आंदोलन में बदलना चाहते हैं, और इस देश में से उन वंचितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, उन वंचितों को गुलामी को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आइए, या हमारे कैमरा आपके गलियों में आएगा, आपके गांव में आएगा, आपके शहर में आएगा, भारत के उस कोने कोने तक आएगा जिधर भी वंचित है, और आपका आवाज सारा देश भर को सुनाएगा। अगर आप चाहते हो आपकी आवाज सारा देश सुनना है, आपका दुख सारा देश सुनना है, तो यह प्रोग्राम आपके बारे में है, आपके लिए है, आप जैसे उन लोगों के लिए है जो हर दिन अन्याय और अत्याचार उनके साथ में होता है। आइए हम रोकते हैं इसको, हम लड़ते हैं, पर यह जंग रोकते नहीं है। हजारों सालों से वंचितों की आवाज़ को दबाया गया है। यह प्रोग्राम वंचितों को केवल आवाज़ ही नहीं देगा, तो वंचितों को किन लोगों ने वंचित बनाया है उसका पूरा पूरा हिसाब मांगेगा। वंचित क्यों बने, किन लोगों ने बनाया, और उनको वंचित बनाने के बाद उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसको भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया की दुनिया में नॉन इश्यू को इशू बनाया जाता है और मुख्य इशू को दबाया जाता है। खासकर कि वंचितों के जो जो इश्यूज होते हैं भारत में, खासकर कि भारत में देखा गया है, उस इशू को दबाया जाता है। यही हाल जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, पार्लियामेंट सिस्टम, वहाँ पर भी होता है। वहाँ के लोगों को भी बोलने नहीं दिया जाता। मीडिया में भी यही हाल है। साथियों, वंचितों को दबाने का मतलब यह है कि भारत में लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये वंचितों की आवाज़ के द्वारा जन जन तक हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वंचितों की आवाज़ को अब रोका नहीं जाएगा, दबाया नहीं जाएगा, और वंचितों में हौसला अफजाई होगी कि अब उनके लिए भी कोई आवाज़ दे रहा है। ये आवाज़ किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होगा। 85% समाज जो है उनको भूखमरी के कगार पर मार दिया जा रहा है, मगर मीडिया उसको इशू नहीं बना रहे है। ये वंचित आवाज़ के ज़रिए उन सारे लोगों को आवाज़ देने का काम हो रहा है। लोगों को हम अपील करते हैं कि इस वंचित आवाज़ को जन जन तक ले जाने के लिए हमें साथ सहयोग दे, और आपके सुझाव का भी हम स्वागत करेंगे। इसके लिए आपसे साथ सहयोग की भी हम उम्मीद करते हैं। कौन है वंचित, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। संविधान की भाषा में अगर कहा जाए तो अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, और एक और भी वर्ग हैं जिसके बारे में बिल्कुल भी लोग नहीं जानते हैं, वो है नोमैडिक ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लास। और इन लोगों से धर्म परिवर्तन करके कुछ लोग मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आज़ादी मिलने के बाद भी
जिनकी पीड़ा बरकरार है। संविधान ने इनको अधिकार दिए हैं, संविधान ने इनके अधिकार के बारे में लिखा है, मगर अमली तौर पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी पीड़ा बरकरार है। जिन लोगों की पीड़ा बरकरार है उनकी पीड़ा को बदलना होगा, उनकी पीड़ा को आवाज देनी होगी, उनकी पीड़ा को बदलना होगा, उनकी पीड़ा को परिवर्तित करना होगा। और यह परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या सही में हम अगर आजादी का लड़ाई लड़े और सच में आजाद हुए तो हम वंचित क्यों हैं? अगर हम वंचित हैं तो आजादी का क्या मतलब है? लड़ाई तो, संघर्ष तो हमारे महापुरुषों ने बहुत किया। गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक, महात्मा फुले, पेरियार रामस्वामी, नारायण गुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे महापुरुष बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष इतना हुआ कि यह वंचित शासक बन सकता था, पर हुआ नहीं। उस लड़ाई के बाद हमें संविधान मिला, पर क्या अधिकार मिला? अगर अधिकार मिला तो हम वंचित क्यों हैं? क्या हम वंचित ही रहेंगे? आखिरकार वंचित कब तक वंचित रहेगा? उनको हक, उनके अधिकार मिलने चाहिए। महापुरुषों ने तो संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, त्याग दिया है। अब उनके नक्शों कदम पर चलना होगा। इसके लिए साथ आना होगा, जुड़ना होगा। ये फिर से नए आज़ादी का मामला है, आज़ाद होने का मामला है। वंचितों को अपनी आज़ादी के लिए एक साथ आना होगा। महापुरुषों ने तो लड़ाई लड़ी, आज उनके दिखाए हुए मार्ग पर हमें वंचितों को इकट्ठा कर लड़ाई लड़नी चाहिए। आज सारे वंचितों को एक होना पड़ेगा, इसलिए जुड़ जाइए, संघर्ष के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, संघर्ष करना होगा और संघर्ष के लिए आवाज़ भी उठानी होगी। आज महापुरुष नहीं है, मगर उनका अधूरा कार्य को पूरा करना है, तो उसके लिए आपको साथ देना होगा, साथ जुड़ना होगा। व्यवस्था है, सरकार है, मगर हमारे हक कहाँ है, अधिकार कहाँ है? शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तमाम समस्या है, मगर आवाज़ नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि संघर्ष के साथ आवाज़ होनी चाहिए। इसके लिए सबको जुड़ना होगा। देर किस बात का? आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए और ये आवाज़ जन जन तक पहुंचाने के लिए सहयोग कीजिए, क्योंकि ये वंचित की आवाज़ है और वंचितों को, उनके हकों को, उनके अधिकारों को न्याय देने के लिए इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर आप वंचित आवाज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, साथ सहयोग और समर्थन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आइए निम्न पते पर आप हमको मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। आप पता नोट करिए, 4765 गली नंबर 46, दूसरी मंजिल, रैगरपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली 5। जैन टीवी आप देश भर में किधर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप अपने केबल ऑपरेटर को संपर्क करिए और उनको बताइए कि ये फ्री टू एयर चैनल है। इसका डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इनसेट 4A पर 3725 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 26.666 MSPS, FEC 3/4, पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल। जैन टीवी जैन हिट्स के चैनल नंबर 300 पर भी उपलब्ध है। वंचित आवाज़ इस प्रोग्राम को आप लाइव भी देख सकते हैं। इसके लिए
वंचितआवाज.com और jaintvlive.com, इस पर आप देख सकते हैं। आप अपने सजेशन, सुझाव वंचितआवाज.com पर भी दे सकते हो। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, facebook.com/वंचितआवाज। ट्विटर है twitter.com/वंचितआवाज। और ईमेल पर भी आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, contact@वंचितआवाज.com। यह कार्यक्रम रविवार ठीक 8:30 बजे ज़रूर देखिएगा। केवल देखना नहीं है, लोगों को जुड़ाना भी है। भूलिएगा मत, ये केवल आप अकेले ही नहीं देखना है, बल्कि आपके मित्रों, आपके परिवार के साथ मिलकर इसको देखना है। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, रविवार 8:30 बजे, भूलिएगा नहीं। आप, आपके परिवार के लोग और आपके आसपास के लोगों को आप इसके साथ जोड़िए और देखने के लिए प्रेरित करिए और जुड़िए। अगर आपको जैन टीवी देखने के लिए कुछ डिफ़िकल्टी आती है, कुछ समस्या आती है, तो निश्चित रूप से आप हमें संपर्क करिए। आपको जो भी डिफ़िकल्टी आएगी दूर कर दिया जाएगा, मगर निश्चित रूप से भूलिएगा नहीं, रविवार 8:30 बजे जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय भारत।